स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स गिवन है, उसके लिए हमने वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। यानी कि कोई भी अगर दो सेट हमारे पास गिवन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, हमने ए करना है। और दूसरा हमारे पास केस ये है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यानी कि हम क्या करेंगे, कोई भी दो सेट्स के लिए हमने ए प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है जी। सो ये दो हमने प्रूफ करने के हर हर क्वेश्चन में हमने प्रूफ करना है। सो वन पे आते हैं। इसमें हमारे पास दो सेट्स के वन है, ए विच इज 1 2 3 एंड अप टू 12। यानी कि इसमें सारे 1 से लेके 12 तक नंबर्स है। और दूसरा है बी जिसके अंदर है 2 4 5 8 10 एंड 12। इसमें ऐसे कुछ नंबर है। ठीक है। इसके बाद हमने ए नंबर करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि हमने क्या करना है, ए शो करना है ऑफ यूनियन। हमने ये शो करना है कि ए यूनियन बी, दैट इज वी नीड टू शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है जी। अब ये यूनियन आप जानते हैं कि हमने कैसे फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमने दो सेट्स लिखनी है यहाँ पे। ए की जगह इस ए सेट लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है 1 2 3 अप टू 12। यानी कि 1 से 12 तक। फिर ये यूनियन, फिर ये बी सेट लिखेंगे 2 4 5 8 10 एंड 12। ठीक है जी। यूनियन में क्या होता है कि हमने वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो या इस सेट में हो या इस सेट में हो या दोनों में हो। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखो वन है, इसमें नहीं है, अगर एक में भी है तो हम इस यूनियन में लिखेंगे। ठीक है जी। अब टू दोनों में है तो ये भी यूनियन में लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी हम यूनियन में लिखेंगे। और ये सारे अब देखें ना, 1 से 12 तक ये हैं और 2 4 5 8 6 12 ये सब ये इस सेट में है तो हम लिखेंगे 1 2 3 अप टू 12। और अगर आप इस सेट को देखेंगे, दिस इज ए। ठीक है जी। क्योंकि ए सेट ए है 1 से 12 तक। ए ए यूनियन बी से हमारे पास क्या आया, ए। और यह पे मैं लिखूंगा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बी यूनियन ए फाइंड करेंगे। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बी यूनियन ए इज इक्वल टू, पहले सेट बी लिखेंगे विच इज 2 4 5 8, 2 4 5 8, फिर 10 एंड 12। अब यूनियन और फिर सेट ए लिखेंगे 1 2 3 अप टू 12। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। देखो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 1 है ऑलरेडी तो हम ओ 1 लिखेंगे। फिर 2 दोनों में है। फिर यहाँ पे 3 नहीं है लेकिन यहाँ पे है, फिर इस यूनियन में लिखेंगे एंड सो ऑन अप टू 12। तो इससे भी हमारे पास एलिमेंट सेट जो है वो ए आया। अब हम ये कह सकते हैं कि बी यूनियन ए इज अगेन ए। क्वेश्चन 2। अब ए यूनियन बी भी ए है और बी यूनियन ए भी ए की इक्वल है तो दिस मीन दैट कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। एंड ए हमने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड। अब इंटरसेक्शन के लिए ऐसे करेंगे लेकिन इसको मैंने पहले मिटाना होगा। अच्छा, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन हमने करना है। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, ए करना है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए लिखेंगे। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 अप टू 12, 2 3 एंड अप टू 12। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लिखेंगे और इसके बाद सेट बी लिखेंगे, विच इज 2 4 5 8 10 एंड 12। इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं कि कौन से एलिमेंट्स दोनों सेट्स में है। हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन हो। सो आप देखिए 1, इस 1 को आप जरा देखेंगे, ये सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ये इस इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है जी। सो 2 आप देखिए, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन है तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। सिमिलरली 3 इस ए में है बी में नहीं है तो ये नहीं आएगा। एंड सिमिलरली अगर आप ये देखो, इस सेट में हमारे पास 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट है और इसमें भी सारे 12 तक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ मिसिंग है। तो हमने वो लिखने हैं जो इस सेट में हो। इस सेट में तो वो ऑलरेडी है, यानी 4, फिर 5, क्योंकि 5 दोनों में है। 8 8 इसमें इस सेट में भी है, सो 8। फिर 10 दोनों सेट्स में है, फिर 12 दोनों सेट्स में है। और अगर आप इस सेट को देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, तो आपको ये नजर आएगी कि ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली द सेट बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली सेट बी। इसको मैं नाम देता हूँ 1। और अब करते हैं बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए। सो हम इस बार पहले बी का सेट लिखेंगे, यानी 2 4 5 8 10 एंड 12। फिर इंटरसेक्शन साइन और फिर सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 अप टू 12 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब देखिए, हमने कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हैं। देखो 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 2 लिखेंगे। ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 इस सेट में है लेकिन ये दूसरी सेट में नहीं है, तो हमने कॉमन लिखने हैं। सिमिलरली 4 इसमें भी है और इस सेट में भी है, क्योंकि इसमें 1 से 12 तक सारे एलिमेंट है, सो 4 भी इधर आएगा। 5 इसमें भी है, दोनों में है, तो 5। सिमिलरली 8 10 एंड 12। सो इस से जो आंसर आता है वो इज एक्चुअली सेट बी। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बी इंटरसेक्शन ए, इससे हमारे पास बी ही आता है। सो फ्रॉम 1 एंड 2, इन दो इक्वेशनों से, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी भी बी की इक्वल है और बी इंटरसेक्शन ए भी बी की इक्वल है। सो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वेशन 2। So this implies that A intersection B is equal to B intersection A। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड, कि हमने ये वेरीफाई किया। क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन और है, वो भी करेंगे। क्वेश्चन 2 में हमारे पास ए है कि हमने हमारे पास सेट गिवन है। सेट कौन सा सेट गिवन है कि एक ए है जिसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और दूसरा सेट है बी जिसके अंदर सारे वो एलिमेंट्स एक्स है, सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, ये जो साइन है इसका मतलब है एंड। ठीक है जी। एंड एक्स इज इवन इंटीजर। ठीक है जी। सो ये सेट्स देखो, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। सेट्स के नोटेशन में हमने एक वीडियो बनाई है, सो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ कि इस सेट्स के अंदर एक्चुअली है क्या क्या चीज़। ठीक है जी। सो देखिए, इस ए जो नेचुरल नंबर की इक्वल है, तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है जी। बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, सारे ओ एक्स जो नेचुरल नंबर हो और साथ में वो इवन भी हो, यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन।
सो ये दो सेट्स हमारे पास आ गए। अब हम पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने प्रूफ करना है। तो मैं ये इधर लिखता हूँ। इसका सोल्यूशन ए यूनियन बी फाइंड कर ले। ए यूनियन बी यानी कि 1 2 3 अप टू सो ऑन, यूनियन 2 4 6 8 एंड अप टू सो ऑन। सो इसमें कॉमन एलिमेंट देखो, कॉमन नहीं, सारे एलिमेंट्स जो या इस सेट में हो ए में, या ये दूसरी सेट बी में हो। तो हमारे पास 1 देखो ए में है, 2 देखो ए में भी है, बी में भी है, 3 देखो इस ए में है। सो ये सारे मतलब कि नेचुरल नंबर वापस इससे आएंगे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज एन, यानी कि ए यूनियन बी इज नथिंग बट नेचुरल नंबर एन। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन 1। सिमिलरली अब मैं चेक करता हूँ बी यूनियन ए, विच इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन। फिर यूनियन और सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी सेट ए, और इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास अ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, फिर 3 4 और सारे यानी कि नेचुरल नंबर, इससे सेट ऑफ नेचुरल नंबर दोबारा आता है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 आपने लिखना है, फ्रॉम 1 एंड 2। इसको मैं इधर लिखता हूँ, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा, अब इसमें इंटरसेक्शन वाला करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए हमने करना है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए सेट हमारे कौन से हैं जिसमें सारे नेचुरल नंबर हैं, इंटरसेक्शन बी कौन सा है जिसमें नेचुरल नंबर, सारे वो नेचुरल नंबर जो इवन हो, ठीक है जी, 8 एंड सो ऑन। सो इंटरसेक्शन में हम देखो कॉमन देखते हैं, एक सेट के एलिमेंट, अब यहाँ पे देखिए 1। सो 1 इस सेट में है लेकिन ये दूसरे सेट में नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, याद रहे। हमने कॉमन ढूंढने हैं, ठीक है जी। सो फिर सेकंड 2 चेक करें, 2 दोनों में है तो ये इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। सिमिलरली 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है जी, तो ये छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे 4 आएगा, 4 इस दोनों में है तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली फिर 5 चेक करेंगे, 5 इस सेट में नहीं है, तो 6 चेक करेंगे, 6 दोनों में है तो यहाँ पे 6 भी आएगा। सिमिलरली 7 इसमें नहीं है, ये नहीं कि इसमें हर दूसरा एलिमेंट इस सेट में है, तो हम चेक करेंगे कि इससे हमारे पास जो सेट आता है वो एक्चुअली बी ही आता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अगेन हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, which is 2 4 6 8 and so on, intersection 1 2 3 up to so on। अच्छा, सो कॉमन एलिमेंट देखिए, 2 2 दोनों में है, 4 4 भी दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 8 भी एंड सो ऑन, यानी 10 भी होगा, 12 भी होगा। और इससे हमारे पास दोबारा भी आता है। इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 देता हूँ। And from equation 3 and equation 4, we have that A intersection B is equal to B intersection A। ये हमने वेरीफाई कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, तो थर्ड नंबर पे जो हमारे पास सेट गिवन है, इसमें है A, और A के अंदर एलिमेंट सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, यानी फर्स्ट 10 प्राइम नंबर हमने लिखने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिसका सिर्फ दो ही डिवाइजर होते हैं, एक खुद, एक 1। सो वो है 2 3 5 7 11 13 17 एंड अगेन 19 और फिर 23। अब देखते हैं कि ये 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और दूसरा भी यहाँ पे देख लेंगे 23, 27, 29। सो ये सारे प्राइम नंबर है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। और बी जो दूसरा सेट गिवन है, उसके अंदर है हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज़्यादा डिवाइजर हो। ठीक है ये। सो टू इज प्राइम नॉट अ कंपोजिट। सो वन भी न प्राइम है न कंपोजिट है। सो हम स्टार्ट करेंगे, थ्री प्राइम है, सो फोर इज द फर्स्ट कंपोजिट। फिर फाइव, सिक्स, फिर सेवन तो प्राइम है, एट, नाइन, टेन, 11 प्राइम है, 12, 13 प्राइम है, 14, 15, 16, एंड देन 17 इज प्राइम, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारी हो गई पूरी। सो हम ए यूनियन बी करेंगे। ए यूनियन बी, अब देखिए इसमें अपने कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं जो कि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। सो हमने क्या करना है, अ, जब हमारे पास दो सेट्स हों और दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है जी। पहले सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। फिर इस सेट के एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है। सो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 and 18। so this is a union B। Similarly अगर आप B यूनियन A करेंगे, दिस इज B यूनियन A, सो हमारे पास यही यही एलिमेंट्स इसमें आएंगे सारे, क्योंकि कॉमन नहीं है, दोबारा हम यही लिखेंगे। और हमने प्रूफ किया कि A यूनियन B यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट इजी है। सिम आपने ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लिखेंगे इज एम्प्टी सेट। सिमिलरली बी यूनियन ए, बी और ए में कुछ कॉमन है नहीं, तो एम्प्टी सेट। सो ए बी इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी है और बी इंटरसेक्शन ए भी एम्प्टी है, तो दिस मीन्स दैट ए इंटरसेक्शन बी is equal to B intersection A, and hence verified। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास अगर तीन सेट्स है ए, बी और सी, सो ए यूनियन बी फिर यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। ये हम चेक करेंगे। इंटरसेक्शन के लिए भी हम यही चीज़ चेक करेंगे कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी एंड देन इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये हमने चेक करना है। मैं एक क्वेश्चन में चेक करूंगा, जो दूसरा पार्ट है वो आपने होमवर्क करना है। ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास तीन सेट गिवन है। ए के अंदर है ए बी सी डी एंड जेड, जेड तक सारी चीजें इसमें गिवन है। सेट बी गिवन है हमारे पास, जस्ट ओवल का है, ए ई आई ओ एंड यू, यानी कि वॉवल का सेट है। एंड सेट सी हमारे पास गिवन है, ए डी आई एल एम एन ओ, इसमें कुछ लेटर हैं। सो पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने करना है, यानी कि हमने ए वाला करना है, ए वाला। ठीक है जी। सो ये है ए यूनियन बी देन यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन ए।
और इससे मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यूनियन बी यूनियन सी। इसमें हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, यानी कि ए बी सी अप टू जेड तक इसमें है। फिर यूनियन बी में है ए ई आई ओ यू, ये इस सेट में है। और इसके बाद जो यूनियन है वो है सेट सी का, यानी ए डी आई एल एम एन एंड ओ। क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो यूनियन है वो फर्स्ट करेंगे, और ए यूनियन है तो सारे एलिमेंट्स देखिए, इस एलिमेंट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, क्योंकि ए टू जेड है और ए जस्ट वावल है। सो इसमें हम लिखेंगे ए बी सी अप टू जेड, एंड देन यूनियन ए डी आई एल एम एन एंड ओ। सो अगेन अब इन दोनों का अगर आप यूनियन ले ले, सो इस सेट में ए टू जेड एलिमेंट्स है, यानी ए बी सी अप टू जेड है, और इसमें है हमारे पास ए डी एल एम एन कुछ एलिमेंट्स हैं। तो अगेन इसका यूनियन आ जाएगा ए बी सी अप टू जेड। ठीक है जी, और ए बी सी डी अप टू जेड कौन सा सेट है, ए है ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए जो यूनियन है एक्चुअली ए की इक्वल है। यहाँ पे दोबारा मैं लिखता हूँ, डेट इज A union B and then union C is actually the set A। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अगेन मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड इसमें क्या चीज़ है कि A फिर यूनियन फिर ब्रैकेट B यूनियन C, और इसके अंदर हम अब सेट्स लिखेंगे। ए सेट्स हैं 1 2, ए बी सी अप टू जेड। फिर हमने यूनियन लिखना है, फिर ब्रैकेट, फिर सेट बी, यानी कि ए ई आई ओ यू, फिर यूनियन, और फिर इसके अंदर ए डी आई एल एम एन एंड ओ, ब्रैकेट बंद। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने करना है ये वाला ब्रैकेट के अंदर जो है ओ। सो इस सेट ए को हम एज इट इज लिखेंगे, ए बी सी अप टू जेड यूनियन। इससे क्या आता है देखो, ए इसमें है इसमें नहीं, दोनों में है तो ये ए लिखेंगे, ई ई लिखेंगे, आई दोनों में है सो आई भी लिखेंगे, एंड सिमिलरली ओ यू एल एम एन एल एम एंड एन। सो दिस इज बी यूनियन सी। अब इसका यूनियन लेंगे, तो देखो इसमें ए सी जेड तक है और इसमें कुछ है, तो इसका यूनियन भी हमारे पास ए बी सी अप टू जेड आ जाएगा। और ए बी सी अप टू जेड कौन सा सेट है, दिस इज ए इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वेशन 2। So equation 2 और equation 1 से, from equation 2 and equation 1 we have दोनों equation equal है, एक ही equal है। So this means left hand side is equal to right hand side and hence verified। ठीक है जी, अब इसमें इंटरसेक्शन वाला केस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 1 में हमने अब इंटरसेक्शन वाला करना है। इंटरसेक्शन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमोटेटिव, ओ सॉरी एसोसिएटिव है इस बार, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन के लिए हमने कर ली है, अब इंटरसेक्शन के लिए हम करेंगे। हमने क्या करना है, ये करना है कि ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने करना है। ठीक है जी,
सो इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन सी, और इसी हिसाब से इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे। ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, ए के अंदर है ए बी सी अप टू जेड, फिर इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटरसेक्शन, और सी के अंदर कौन कौन से हैं, ए डी आई एल एम एन, ए डी आई एल एम एन एंड ओ, ये सारे हैं। सो पहले हम इंटरसेक्शन वाली कर लेंगे। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं। देखो ए से जेड तक ए दोनों में है तो ए इधर भी आ जाएगा, बी एस में नहीं है तो नहीं आ जाएगा। सिमिलरली सी डी ई एस में है, दोनों में है तो ई भी आ जाएगा। एंड इससे ये सेट आता है आई ओ यू, फिर इंटरसेक्शन ए डी आई एल एम एन एंड ओ। अब इन दोनों में कॉमन देख लेंगे तो हमारे पास ए है दोनों में, सो ए इधर लिखेंगे। ई एस में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है। सिमिलरली आई दोनों में है तो आई आ जाएगा, ओ दोनों में है तो ओ भी आ जाएगा, और कुछ कॉमन इसमें नहीं है तो हम इसको लिखेंगे ये वाला, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस वन, और इसको मैं इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। अगेन मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, और राइट हैंड साइड में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें रिकॉर्डिंगली हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। सेट ए में है ए बी सी अप टू जेड, फिर इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, बी में है ए ई आई ओ एंड यू, यानी वोवल है सारे, और सेट सी में है ए डी आई एल एम एंड एन आर ओ, ये सारे ब्रैकेट बंद। पहले ब्रैकेट वाले कर लेंगे तो ए को एज इट इज जोड़ेंगे, यानी ए से जेड तक एलिमेंट्स, फिर इंटरसेक्शन, और इसमें कॉमन आप देख ली ए है हमारे पास, ई कॉमन नहीं है, आई है, एंड अगेन जस्ट ओ कॉमन है। अब दोनों इन दोनों में कॉमन देख ले, सो इसमें कॉमन हमारे पास ए आई ओ है जस्ट, और कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें ए टू जेड एलिमेंट्स है, और इसमें सिर्फ ए आई ओ है, तो इस दोनों में कॉमन सिर्फ ए आई ओ है, तो इसमें लिखेंगे ए आई एंड ओ। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए आई ओ, इसको हम देंगे इक्वेशन 2। सो फ्रॉम 1 इन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमारे पास ये आया कि लेफ्ट हैंड साइड भी ए आई ओ के बराबर है और राइट हैंड साइड भी ए आई ओ के बराबर है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस इसका मतलब है कि आपने जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट आपने एज इट इज करना है, इसमें जस्ट एलिमेंट्स थोड़े चेंज है। स्टूडेंट्स अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास तीन सेट्स होंगे। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस लॉ को हम कहते हैं कि ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यानी कि ये यूनियन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरसेक्शन पे। ठीक है जी। अच्छा, सो इसको हमने प्रूफ करना है। वन देखते हैं कि हमारे पास गिवन सेट्स है। हमारे पास एक ए है जिसके अंदर है 0 1 2, एक है बी जिसके अंदर जस्ट एक एलिमेंट है 0, और एक है सी जो कि एम्प्टी सेट है। हमने प्रूफ करना है, वी नीड टू प्रूफ
that A union B intersection C is equal to A union B and intersection A union C, ये हमने प्रूफ करना है. सो इसका हम लेफ्ट साइड उठाते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी. नहीं, यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट लगाया है, ये नहीं कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इस तरह है. सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सेट्स पुट करेंगे. ए की जगह है 0 1 2 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी सेट बी. हमारे पास जो सेट बी है वो है 0 इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट. नोट करें कि किसी भी सेट के साथ अगर हम एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो उसी एम्प्टी सेट ही आएगा. ठीक है जी. सो इससे आता है हमारे पास 0 1 2 यूनियन, और इन दोनों का इंटरसेक्शन है. देखिए 0 एक ये नॉन एम्प्टी सेट है और इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट. सो दिस इज एम्प्टी सेट. किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उससे एम्प्टी सेट ही आएगा. और किसी सेट के साथ अगर आप एम्प्टी सेट का यूनियन ले रहे हैं तो उससे वही सेट आएगा, एम्प्टी नहीं, वही सेट आएगा. अब मैं इस सेट का और यूनियन का जो एम्प्टी का यूनियन कर रहा हूं तो उससे ए सेट आएगा दोबारा. सो इससे आएगा 0 1 2. ये आपने देख लिया कि मैंने क्या किया कि जब इंटरसेक्शन मैंने एम्प्टी सेट के साथ लिया तो मैं एम्प्टी ले लूँगा, क्योंकि हर एलिमेंट, हर सेट की जो इंटरसेक्शन होता है एम्प्टी सेट के साथ वो एम्प्टी है. और जो यूनियन होगा तो वो सेट वापस आएगा. मैं फार्मली भी ये यहाँ पे लिखता हूँ. नोट दिस, इफ ए इज एनी सेट, कोई भी सेट है ए. सो आपने ये चीज़ नोट करनी है, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी इज एम्प्टी. एंड दूसरा आपने नोट करना है कि ए यूनियन एम्प्टी इज ए. ठीक है जी. अच्छा, अब इसका राइट साइड उठाते हैं. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी पेर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. तो आप देखिए कि हमने इसमें वैल्यूज पुट करने हैं. पहली है ए में 1 0 1 2, एक सेट है. फिर यूनियन बी में हमारे पास है 0, फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास ए में 0 1 2 और यूनियन जो हमारा एम्प्टी सेट है सी. और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे. सो इनमें से यूनियन किया जाएगा 0 1 2, 0 1 2 और 0 इसमें भी है तो 0 1 2. फिर ई इंटरसेक्शन इधर आएगा और इस यूनियन से हमारे पास ए सेट आएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ यूनियन से वही सेट दोबारा आ जाता है. 0 1 2. अगर आप ये भी नोट कर ले कि आप अगर ए कर रहे हैं कि ए यूनियन ए इज अगेन ए, तो ये सेम सेट है और हम आपस में यूनियन कर रहे हैं तो इससे भी 0 1 2 आ जाएगा. एंड इससे आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से दोनों सेम सेट आया है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड. स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 दे के पार्ट 2 करते हैं. आप पार्ट 2 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसमें हमारे पास गिवन सेट्स, यानी कि इसमें गिवन सेट्स हमारे पास है ए विच इज 0 ± 1 ± 2 ±3 ±4 ±5. सिमिलरली सेट बी हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड -5. And similarly, set C is actually -1 2 -1 -2 फिर +3 +4. ये इसके अंदर एलिमेंट्स है. हमने वेरीफाई क्या करना है कि हमने वेरीफाई करना है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं.
we need to verify that we need to show that uh, A union B intersection C, any distributive property of union over intersection is equal to A union B intersection A uniयन C। अच्छा जी, तो इसको मैं इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास ये चीज़ है, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसमें हम सेट्स लिखेंगे कि 0 ± 1 ± 2 ±3 ±4 ±5 फिर यूनियन, और ये ब्रैकेट भी है। सो बी के अंदर है हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5 इंटरसेक्शन सी, सी के अंदर है -1 -2 एंड +3 +4। सो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन पहले ले तो इससे ए सेट तो एज इट इज आ जाएगा 0 ± 1 ± 2 ±3 ±4 ±5 यूनियन। और इस इंटरसेक्शन से क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स, एक -1 है जो दोनों में है, एक -2 है जो दोनों में है, बाकी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे -1 -2 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें 0 भी है, +1 भी है, -1 भी है, +2 -2, इन सिमिलरली सारी चीज़ें हैं। तो यूनियन में ये जो सेट है ये इसके अंदर है। सो यूनियंस में अगर एक सेट दूसरे के अंदर होता है, यानी कि एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए की हर एलिमेंट इस बी में हो, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, यानी वो बड़ा सेट, फिर आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 0 ± 1 ± 2 ±3 ±4 ±5। अगेन मैं राइट हैंड साइड उठाता हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ईच इज ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो इसमें वैल्यूज आप पुट कर दें। ए की जगह हम लिखेंगे 0 ± 1 ±2 ±3 ±4 फिर ±5 ए ब्रैकेट, फिर यूनियन बी, हमारे पास कौन सा सेट है, बी के अंदर ए है माइनस वाले। सो -1 -2 -3 -4 -5। सिमिलरली फिर इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन के बाद फिर ए यूनियन सी है। तो मैं यहाँ पे ए की जगह ये सारी एलिमेंट्स लिखता हूँ, 0 ± 1 अप टू ±5। फिर यूनियन, और इसमें -1 -2 फिर +3 फिर +4। सो इनका हम पहले यूनियन लेंगे, फिर बाद में इंटरसेक्शन आपस में लेंगे। तो देखो ये सेट इसके अंदर है, तो इससे क्या आंसर आएगा, ये बड़ा वाला सेट आंसर आएगा। 0 ± 1 +-2 +-3 +-4 +-5 इंटरसेक्शन। ये देखिए ये दो एलिमेंट्स इसमें है ऑलरेडी, तो कॉमन एलिमेंट लेंगे कि 0 -1, और ये नहीं, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो इससे भी ये सेट आएगा 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड +-5। सो यहाँ पे हमारे पास ये सिचुएशन बन गया है कि हम एक सेट का अपने साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो उससे वही सेट दोबारा आ जाएगा। सो दोबारा इससे वही सेट आने वाला है, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड +-5। सो आप इसको देके और इसको देके
नो, सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से दोनों सेम चीज आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, अब बारी आई है क्वेश्चन 4 के, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। डिमार्गन ला, DEMORGAN लास, उसके दो लास हैं। एक कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ओ इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा ला है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। यानी कि जो कंप्लीमेंट अगर हम अलग अलग ले रहे हैं तो फिर इस साइन को हमने चेंज करना है, ठीक है जी। सो ये हमने इसके लिए भी प्रूफ करना है और इसके लिए भी प्रूफ करना है, ठीक है जी। सो पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 1 के लिए। 1 में तीन सेट्स गिवन है। एक है यू जिसके अंदर है एक्स, such that x is a natural number and x is between 1 and 20। so इसमें अगर ये एलिमेंट्स है 1 2 3 अप टू 20। सिमिलरली ए हमारे पास गिवन है। ए में कौन कौन सी एलिमेंट है, 2 3 5 11। ये प्राइम नंबर है, 20 से छोटे प्राइम नंबर है। सो इसमें मैं लिखता हूँ 2 3 5 7 11 12 13 एंड 17। सिमिलरली बी सेट गिवन है। सो बी सेट में हमारे पास 1 4 1 4 6 8 10 14 17 एंड 18 ए गिवन है, ठीक है जी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ए फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे। फर्स्ट वाला हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको मैं नाम देता हूँ ए। वी नीड टू प्रूफ ए यूनियन बी complement is equal to A complement intersection B complement। सो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं A complement एंड B complement, क्योंकि हमें इसमें भी ज़रूरत है इसकी और इसमें भी ज़रूरत है। सो फर्स्ट लेट्स फाइंड A complement। लेट्स फाइंड A complement and B complement। So A complement is actually all the element such that X belong to U, the underlying set, and X does not belong to A। यानी कि U में वो सारे एलिमेंट जो A में ना हो, ठीक है जी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A complement is actually U माइनस A। यानी वो सारे एलिमेंट जो U में हो और A में ना हो। सो वो कंप्लीमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जो यू में तो हैं लेकिन वो ए में नहीं है, वो है 1 क्योंकि यू में है ए में नहीं है। सिमिलरली 2 यू में भी है लेकिन वो ए में भी है, ये नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 इसमें आ जाएगा। फिर 5 इसमें है, फिर 6 इसमें है और इसमें नहीं है। 7 ए में भी है, 8 9 10 और फिर 11 इस ए में है। सो नहीं आएगा इसमें। 12 भी ए में है। 12, यस, 12 भी ए में है। सिमिलरली 13 भी ए में है। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 इस ए में है, 18 एंड 19 ए नहीं है। सो दिस इज ए complement। Similarly, B complement is the set of all element X which is in the set U and not in the set B। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि B complement इज इक्वल टू U माइनस बी, ठीक है जी। सो अब हमने वो सारे एलिमेंट्स देखने हैं जो U में हो लेकिन उस में B में ना हो, यानी 1 तो बी में भी है। सो 2 3 ऐसे एलिमेंट्स है जो यू में है और बी में नहीं है। सो हम लिखेंगे 2 3
सिमिलरली 4 इसमें है, 5 नहीं है, तो 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19 एंड 20। यहाँ पे मुझसे एक नंबर मिस हो गया है और वो है 20। यानी इसमें ए कम्प्लीमेंट में भी ए 20 आ जाएगी। और ये क्यों आती है देखे, 20 यू में है लेकिन इसे ए में नहीं है, तो ए कम्प्लीमेंट में होगा। सो दो सेट्स हमारे पास आ गए हैं, विच इज ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। इसको आप नोट कर लें, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सो ए, इसमें आप देखिए राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए और बी का यूनियन यानी 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें सिर्फ 15 नहीं आएगा और बाकी ये सारे आ जाएंगे, ठीक है जी। सो इसमें मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 8, फिर 9 नहीं है दोनों में। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 17 एंड 18। सो दिस इज ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो ए यूनियन बी में ना हो और यू में हो। तो देखो 0 1 से 7 तक तो इसमें है, ये हम छोड़ेंगे। 8, 9 इसमें नहीं है और 15 नहीं है, 16 भी यहाँ पे नहीं है, और 19 20 भी नहीं है। तो ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें कौन कौन से नहीं है, यहाँ पे 9 नहीं है, फिर 15 और 16 नहीं है, सो 15 एंड 16, और फिर 19 एंड 20 नहीं है। सो दिस इज ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, इसको मैं नाम देता हूँ 1। अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करते हैं। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट यानी इस सेट में और इस सेट में हमने कॉमन देखने हैं। देखो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 9, 15, 16, 19 एंड 20। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9, 15, 16, 19 एंड 20। सो आप 1 एंड 2 से आप देख रहे हैं कि ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है। नेक्स्ट हमने दूसरा लॉ प्रूफ करना है, बी वाला, यानी वी नीड टू प्रूव दैट A intersection B complement is equal to A complement union B complement. So A intersection B complement is equal to, पहले A और B का जो इंटरसेक्शन है वो ले, कॉमन चीज़ इसमें देख ली। तो अगर यहाँ पे मैं देख लूँ कॉमन, सो जस्ट 17 इसमें कॉमन हमें नज़र आ गया है, 17। ए और बी में जस्ट 17 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 और 17 कॉम्प्लीमेंट भी आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट यानी कि सारे ओ यू के एलिमेंट जो इस 17 के अलावा जितनी भी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 अप टू 16, फिर 18 19 एंड 20। आपने देखा कि यहाँ पे मैंने 17 को ख़त्म कर लिया इससे। सो ये तो ए इंटरसेक्शन बी होते, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट कर लेंगे आप। ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास ए सेट है,
इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। एक ए सेट है और एक ए है, इसका यूनियन लेंगे। देखो इसमें सारे हैं लेकिन एक 17 नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 ना इसमें है ना इसमें है, बाकी सारे 1 2 3 4 5 या तो इसमें होगा या भी इसमें होगा। सो उससे भी हमारे पास 1 2 3 अप टू 16, फिर 17 नहीं होगा, 18 19 एंड 20। सो आप इन दो इक्वेशन से देख सकते हैं कि टू इन थ्री इक्वेशन से कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो है वो एक्चुअली ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर देते हैं। इसमें u हमारे पास है 1 2 अप टू 10, ए है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, और b हमारे पास है 1 3 5 7 एंड 9। अच्छा, हमने प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव ए में है एक नंबर वाला ए प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज एक्चुअली ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ये हमने शो करना है। सो फर्स्ट लेट्स कंप्यूट ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। सो ए कंप्लीमेंट इज एक्चुअली सारे ओ एलिमेंट्स जो यू में हो एंड ए में ना हो। सो वो सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं जो यू में तो हो लेकिन ए में ना हो। सो सारे वो एलिमेंट 1 to 10 जो कि वो A 2 4 6 8 ना हो। सो ये आ जाएगा 1 3 5 7 एंड 9, विच इज बी। एंड बी complement इज इक्वल टू, सिमिलरली आप इस तरह करेंगे, सो दिस विल बी ए। सो ए complement और बी complement एक, ए complement बी की इक्वल है और बी complement ए की इक्वल है। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे ए यूनियन बी complement इज इक्वल टू, पहले तो यूनियन ले ले। देखो वो 1 to 10 तक है, इसमें 2 4 6 10 है, ए सेट इसके अंदर है। सो दिस विल बी यू। और complement लेंगे तो वो सारे एलिमेंट जो यू में हो और यू में ना हो, तो इस केस में हमारे पास ये एम्प्टी सेट आता है। ठीक है जी। अगेन मैं ए साइड ले रहा हूँ, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इस सेट में यानी बी और ए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस विल अगेन बी एम्प्टी सेट। इन दिस शो दैट कि जो ए यूनियन बी है कंप्लीमेंट इसका इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। नाउ अब हम ये प्रूफ करेंगे, वी नीड टू शो दैट कि जो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कंप्यूट करेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वली एम्प्टी, यहाँ पे हमने बात की थी। सो दिस इज एम्प्टी और ऊपर कंप्लीमेंट भी है। सो वो जो एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट होता है वो हमेशा अंडरलाइंग सेट यू की इक्वल होता है। ठीक है जी। सो दिस इज वन, एंड नाउ वी नीड टू कंप्यूट ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो अब आप अगर ए और बी, ये ए कंप्लीमेंट क्या चीज़ है, ये ए कंप्लीमेंट है बी, ये हमने यहाँ पे क्या है, देखो ए कंप्लीमेंट इज बी एंड बी कंप्लीमेंट इज ए। सो यहाँ पे ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने लिख लिया है बी, बी कंप्लीमेंट की जगह हम लिखेंगे ए। सो आप दोनों में देख ले, जो सेट्स हमारे पास गिवन है ए और बी, इसका अगर हम यूनियन लेंगे तो 1 to 10 आ जाएगा दोबारा, विच इज 1 2 3 अप टू 10। एंड 1 to 10 जो सेट है वो हमारे पास यू है। सो दिस इज टू, अगेन फ्रॉम यू, अगेन फ्रॉम 1 and 2 we get that this A intersection B complement is equal to A complement union B complement, and
ये हमने वेरीफाई करना था। यहाँ पे हम लिखेंगे वेरीफाइड।